कदम वतन मेरे नाज है तेरा, हर कदम वतन मेरे नाज है तेरा। आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा। कुछ नशा तिरंगे की यान का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे ये तिरंगा हमेशा, क्योंकि ये नशा हिंदुस्तान का है। जय हिंद दोस्तों। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं राष्ट्रभक्त गौरव सेंगर आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वर्ष में सिर्फ इस दिन की उपस्थिति के लिए हमारे देश के न जाने कितने महान क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति इस राष्ट्र रूपी हवन कुंड में दे दी। सैकड़ों वर्षों की गुलामी में जकड़ी हुई भारत माता की आज़ादी के लिए जिन वीरों वीरांगनाओं ने अपना तन मन धन मार दिया, राजा होकर जंगलों में भटके, घास की रोटी खाई, आग में जिंदा जलाए गए, संगीनों से छेदे गए, भरी जवानी में फांसी पर चढ़ गए, काले पानी जैसी भयंकर यातनाएं सही, दुश्मन की नंगी तलवारों के सामने निहत्ते खड़े हो गए और न जाने कितने भयंकर रोंगटे खड़े कर देने वाले जुल्म सहे। किंतु उन्होंने इन सब की परवाह न करते हुए देश की आज़ादी को प्राथमिकता दी, हमारी भारत माता को, हमारे देश को सैकड़ों वर्षों की गुलामी से आज़ाद कराया। हम ऐसे वीरों वीरांगनाओं का सम्मान करते हैं, उन्हें याद करते हैं। आज मैं देश की नौजवान पीढ़ी को यह परामर्श देना चाहूँगा कि यदि आदर्श बनाएं तो किसी ऐसे व्यक्ति को बनाएं जिसने अपने जीवन से ज़्यादा अपने देश को महत्व दिया हो। प्रेरणा शहीदों से अगर हम नहीं लेंगे, प्रेरणा शहीदों से अगर हम नहीं लेंगे तो आज़ादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी और वीरों की पूजा जब हम नहीं करेंगे तो सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी। इसलिए हमें अपने देश के शहीदों, देशभक्तों, समाज सुधारकों का सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजे नायद शहीद गए तो कौन पंथ अपनाएगा, गोली तोपों के समुकरे सीना कौन उड़ाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर यह प्रश्न उठाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र का खाया है वह कर्ज चुकाया करता हूँ। देश की नौजवान पीढ़ी समझे कि आज़ादी रूपी दौलत हमें बिना खटक बिना तलवार के नहीं मिली। ये लंदन से लाल किले तक उन शहीदों के रक्त पर तैर कर आई है जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति इस राष्ट्र रूपी हवन कुंड में दे दी। आज उन समस्त रणबांकों के बारे में समझाना, उनकी वीरगाथा को आप लोगों के सामने रखना मेरी इन भावनाओं का एक तुच्छ एक छोटा सा प्रयास है। आज कुछ लोग हमारे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं अभी बेंगलोर में हुए दंगे। कुछ राजनेता इसको जाति और धर्म का नाम दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। जात हिंदू मुसलमान की वकालत करने वाले सभी राजनेता ये कान खोल के सुन लें, ये ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ये इसलिए हमें हमेशा अपने देश की एक पहचान बनानी है कि हम भारतीय हैं। मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, शिवालय हैं। मंदिर मस्जिद हैं, गुरुद्वारे और गिरजे और शिवालय हैं, लेकिन सबकी मजहब है मानवता, हम सब भारत वाले। फिर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि कोई व्यक्ति अपने वतन के खिलाफ बोलता है तो पूरे वतन को उसके खिलाफ बोलना चाहिए। फिर चाहे वो राजनेता हो, अभिनेता हो या देश का कोई भी सामान्य व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इसलिए देश के शिक्षित, देश के प्रति वफादार और अच्छे लोगों को, देशभक्त लोगों को, नवयुवाओं को राजनीति में प्रवेश करना होगा, क्योंकि यदि देश की राजनीति साफ नहीं होगी तो देश का कुछ नहीं हो सकता। देश के निर्माण के लिए देश की राजनीति को साफ करना होगा, क्योंकि देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिए राजनीति ही एकमात्र सबसे अच्छा रास्ता है। इसलिए मैंने अभिनेताओं की बात इसलिए की क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एकता कपूर नाम की एक्ट्रेस ने एक वेब सीरीज बनाई थी जिसमें हमारे देश के फौजियों की नारियों के चरित्र पर सवाल उठाया गया था, उनके चरित्र पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया था। अरे शर्म आनी चाहिए एकता कपूर जैसी लोगों को कि हमारे देश की नारी की चरित्र पर सवाल उठाते हैं। ये भूल गई है कि हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया है। ये देश झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं का है। ये देश दुर्गा भाभी जैसी वीरांगनाओं का है।
और कश्मीर घाटी में शेरों की तरह दहाड़ने वाले प्रत्येक फौजी की पत्नी शेरनी होती है, शेरनी। ये बात हमें एकता कपूर जैसे लोगों को समझानी चाहिए, जो हमारे देश की सेना के फौजियों की पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाते हैं। इसलिए हम सबको एक होना है, क्योंकि ये ना तेरा है, मैं बार बार कहता हूँ, ये ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश सिर्फ संविधान से चलेगा। ना कोई राजनीतिक पार्टी इसको चलाएगी, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको चलाएगी, ना कोई और संगठन। ये देश सिर्फ संविधान से चलेगा। इसलिए आप लोगों को मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं जीऊँगा तो वतन के लिए, मरूंगा तो वतन के लिए, जिंदगी का हर एक कदम चलूँगा तो सिर्फ और सिर्फ वतन की हिफाजत के लिए। अरे सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, यह देश रहना चाहिए, यह देश रहना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। देश को नौजवान पीढ़ी ये समझ ले कि हमको देश की सेवा करनी है। हमारा लक्ष्य, हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य लोक सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।